नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इस कार्यक्रम में इस पंक्ति से हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मतदाता का मिजाज नेताओं के बात विचार दावे वादे पर ही नहीं बल्कि आसपास के मतदान के परिणाम से भी कुछ प्रभावित होता है। फिलहाल तो दिल्ली के दिल में कौन है ये दिन चढ़ने के साथ साथ साफ हो जाएगा, लेकिन दिल्ली से दूर बिहार में जब कुछ महीने बाद चुनाव होगा तो क्या दिल्ली की आबो हवा नतीजों का नफा नुकसान बिहार में देखने को मिलेगा? क्योंकि वहां भी तो बिहार और बिहारी के नाम पर चुनावी चर्चा हुई ही है। वैसे तो दिल्ली दूर है, लेकिन देश के दिल में बसने वाले बिहार वासी कितना अपना कितना पराया मानेंगे, ये भांपना दिलचस्प होगा। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि दिल्ली चुनाव नतीजे का बिहार पर क्या असर पड़ेगा। सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए पूनम सिंह जी हैं, कांग्रेस की ओर से अभिषेक कुमार जी हैं और आरजेडी की ओर से प्रमोद सिन्हा जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो पूनम जी, क्या उम्मीद कर रहे हैं दिल्ली में, और दिल्ली अगर जीत गए तो अगली चुनौती बिहार में होगी, उसका कितना प्रभाव होगा? देखिए दीपक जी, आप देख रहे हैं कि दिल्ली का माहौल एकदम मिजाज वहाँ के पब्लिक का बदला हुआ है। अब वो चाह रहे हैं कि अब आम आदमी पार्टी को वो लोग स्वीकार करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि 2 बार उन्होंने मौका दिया और उन्होंने मौका दे करके देख लिया कि उनके कार्यकाल में विकास नाम का कोई चीज ही नहीं है। जो केजरीवाल जी कहते थे मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो ना घर लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, ना कुछ लूंगा, लेकिन वहाँ की जनता ने देखा कि किस तरह से जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो घोटाला तो करते ही हैं, जेल में बैठकर भी कहते हैं कि हम सरकार चलाएंगे, हम इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन मजबूर होकर लास्ट में उनको इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन वहाँ की पब्लिक का जो मोटिवेट है वो देख रही है कि किस तरह से बिहार में एनडीए की सरकार जो काम कर रही है और केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, अब वहाँ की जनता ने भी मन बना लिया है कि इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार की तरफ वो अपना बहुमत दिखाने का काम कर रहे हैं, एक एक वोट देकर ये विश्वास जताने का काम कर रहे हैं कि इस बार भी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बननी तय है। अब कुछ चंद घंटों की बात है, कल उसका नतीजा भी आने वाला है, वो तो आप लोग के चैनल के माध्यम से सारे लोग देखेंगे, पब्लिक देखेंगे। उसका फायदा बिहार में भी होगा पूनम जी? बिल्कुल होगा दीपक जी, अगर जीतते हैं तो। बिहार के लोग वहाँ निवास करते हैं, वहाँ बसते हैं, रोजगार के काम करने जाते हैं, तो बिहार के लोग को जिस तरह से ये इंडिया गठबंधन के लोग अब कह रहे हैं कि हम लोग विधानसभा में एक साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उनका ये नतीजा है कि ये लोग अब अपनी अपने जहाँ देख रहे हैं कि हमारा जनाधार है वहाँ अलग होकर के अपना वोट परसेंट बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये लोग सत्ता के लिए गठबंधन करते हैं, जैसे सत्ता दूर होती है तो ये लोग चाहते हैं कि हम गठबंधन करके कुछ सीटें हासिल कर लेंगे, लेकिन जनता समझ चुकी है कि ये लोग सिर्फ सत्ता के भोगी हैं, ये लोग लालची हो गए हैं, ना इनको जनता से मतलब है और न जनता के दुख दर्द से मतलब है, इनको मतलब है तो अपनी कुर्सी से मतलब है। जनता सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। और बिहार की चुनाव में आपने देखा कि 4 उपचुनाव में किस तरह से बिहार की जनता ने ये इंडी गठबंधन के नेताओं को कान पकड़ के बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है। तो बिहार की जनता भी मूड बना ली है, 2025 में बिहार में एनडीए की सरकार बननी तय है। तो दिल्ली का चुनाव परिणाम बिहार में इस तरह से प्रभावित करेगा। हम प्रमोद जी के पास जाने से पहले अभिषेक जी के पास चलेंगे और उनसे भी ये जानने का प्रयास करेंगे कि दिल्ली में काफी संघर्ष है, कांग्रेस के लिए भी अस्तित्व तलाश रही है पार्टी। ये स्थिति आ गई है जब सत्ता में होने से इस स्थिति में आने के बाद अब बेहतरी की गुंजाइश क्या चुनाव परिणाम में दिख रही है? और अगर वहां भी वही हाल रहा तो उसका असर बिहार में भी तो पड़ेगा। अभिषेक जी, अभी चुनाव हुआ है जी, चुनाव परिणाम कहाँ आया है? मतलब कि बउआ का ठिकाना ही नहीं है, झुनझुन्ना बजाने लगे लोग। अगर ऐसी परिस्थिति है कि लोग जान रहे हैं कि इतना सीट आएगा तो फिर चुनाव कराने की आवश्यकता क्या है? ये एग्जिट पोल अपना अपना सीट बांट लीजिए, चलिए काम खत्म। एग्जिट पोल के माध्यम से इस तरीके का जो ये लोग ऐसा हवा उड़ा रहे हैं कि लग रहा है कि चुनाव जीत गए, तो फिर चुनाव कराने की आवश्यकता क्या है भाई? और बिहार, जहाँ तक बिहार की बात हुई तो मैं तो फिर से बोल रहा हूँ कि अभी परिणाम नहीं आया है, ये चुनाव हुआ है। और बिहार जो इलेक्शन है अक्टूबर नवंबर माह में, तो बिहार की जनता तो ऐसे भी सजग है। अभी भाजपा की प्रवक्ता कह रही थी
कि यहाँ से लोग रोजगार के लिए, इतना ही विकास हो गया तो बिहार से रोजगार के लिए दिल्ली की ओर क्यों रुख कर रहे हैं? इसी मुद्दे पर यह बिहार इलेक्शन होगा कि वो शिक्षा पर देख लीजिए, स्वास्थ्य पर देख लीजिए, मतलब ये कोई रिपोर्ट और आंकड़ा मत देखिए, जाकर आप धरातल पर देखिए ना, सरकारी अस्पतालों की क्या स्थिति है, ये सब लोग जान रहा है। तो इस बार जो, और सत्ता और कुर्सी किसको है भाई? सत्ता में तो यहाँ पर लगातार 19-20 साल से गठबंधन है, तो इस बार एक स्थायित्व लोग चाहती है बिहार की जनता, और विकास चाहती है जिसमें कांग्रेस अग्रणी भूमिका निभाएगी राष्ट्रीय जनता दल के साथ। महागठबंधन की सरकार बनने वाली है बिहार में। चलिए अभिषेक जी, यही तो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस की स्थिति में सुधार हो रहा है, सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की गुंजाइश बन रही है, तो बिहार में उसका असर दिखेगा। लेकिन दिल्ली चुनाव परिणाम अगर अपेक्षित नहीं होता है तो उसका असर भी तो दिखेगा ना। नहीं अपेक्षित, मैं तो कहा हूं, अभी रिजल्ट कहाँ आया है भाई? रिजल्ट तो कल आने वाला है ना, कल आप मान कर चल रहे हैं कि बेहतर होगा और बेहतर होगा, निश्चित रूप से बेहतर होगा। वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा हमारी पार्टी का, ये तय है, और सीटों की संख्या में भी पिछले 2-3 चुनावों से अधिक इजाफा होगा, ये भी तय है। चलिए हम कल आप लोग देख लेंगे। प्रमोद जी के पास चलते हैं। प्रमोद जी, पार्टी दिल्ली में नहीं है, लेकिन जब दिल्ली का चुनाव हो रहा था, गठबंधन की बात हो रही थी, तो पार्टी ने साफ किया कि गठबंधन अलग अलग राज्यों के लिए नहीं है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थितियां होती है, गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था। तो अब बिहार में क्या वो प्रभाव दिखेगा? अगर वहाँ सहयोगी आपके जो अलग अलग सहयोगी हैं वो बेहतर स्थिति में आते हैं, तो बिहार में भी उनकी साख मजबूत होगी। देखिए दीपक जी, जो बातें आपने कहने का काम किया, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, जब उनसे मीडिया के एक वर्ग ने पूछने का काम किया था, तो उन्होंने कहा था कि ये जो इंडिया ब्लॉक बना था वो लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में बना था, लेकिन बिहार में ऑलरेडी महागठबंधन है, और महागठबंधन में जो शामिल दल हैं वो हम लोग साथ मिल करके चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बिहार में जब विधानसभा का चुनाव होगा, आप देखेंगे कि हम लोग मजबूती से चुनाव यहाँ पे लड़ेंगे। बिहार का जहाँ तक सवाल है, तो बिहार की जो परिस्थितियाँ हैं और जो जन समस्याएं हैं, जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच जाने का काम करेंगे, और जाने के लिए हम लोग जा भी रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप देखिए, लगातार कार्यकर्ता दर्शन से संवाद यात्रा के माध्यम से जनता के बीच जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं, और जनता से फीडबैक लेने का काम कर रहे हैं, और उन्हीं फीडबैक के आधार पर आने वाले चुनाव में को देखते हुए उन्होंने जो घोषणा करने का काम किया है, चाहे महंगाई को देख लीजिए, गरीबी देख लीजिए, भूखमरी देख लीजिए, तो इन सब, बेरोजगारी देख लीजिए, इन तमाम चीज़ों को लेकर के आप चाहे माई बहन मान योजना की बात कर लीजिए, 2500 रुपया प्रत्येक महिलाओं को देने की बात कह लीजिए, 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर लीजिए, 500 रुपया में गैस सिलेंडर देने की बात कर लीजिए, जो स्मार्ट मीटर में गड़बड़ियां हैं उनको देख लीजिए, युवा जो एग्जाम के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, तो उनके गंतव्य तक जाने के लिए सरकार के द्वारा जो व्यवस्था की जाएगी, उसकी भी घोषणा हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी इतनी बातें कही है, ये एक तरह से लग रहा है ना कि वो जो दिल्ली मॉडल है अरविंद केजरीवाल का, जो 2 बार चल चुका है, इस बार कहा जा रहा है कि वो मॉडल भी नहीं चलेगा। लोगों को मुफ्त में योजनाएं देना, मुफ्त में चीजें देना, उनके जेब में बचत का सपना दिखाकर सत्ता में बने रहना, वो अगर दिल्ली में नहीं चलेगा तो कहीं और भी नहीं चलेगा, ये कहना है। नहीं, देखिए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो कमिटमेंट है जनता के प्रति, आपने देखा था 2020 बिहार विधानसभा के चुनाव में भी उन्होंने जो वायदा किया था, मात्र 17 माह के अल्पकाल में उस पर काम करने का काम किया। हम यही समझने का प्रयास कर रहे हैं ना कि अगर दिल्ली मॉडल चला तो बिहार में भी वो मॉडल चलेगा, दिल्ली में नहीं चला तो क्या उसमें सुधार की संभावना तलाशी जाएगी? देखिए दीपक जी, ये बिहार की हम बात कर रहे हैं, बिहार की जन समस्याओं की बात कर रहे हैं, बिहार में जो जन सरोकार के मुद्दे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, जो लगातार पलायन जारी है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, गरीबी है, भूखमरी है। अब आप मुद्दे पर आए, अभी तो आप क्या ऑफर कर रहे थे उस पर थे ना, अभी तो आप 2500 रुपए देने की बात कर रहे थे, गैस सिलेंडर देने की बात कर रहे थे, बिजली के दामों में कमी, लालू प्रसाद ने तो कहा मुफ्त बिजली देंगे। तो ये जो मॉडल है, जो आप की तो बात हम लोग कर ही रहे हैं, ये जो मॉडल है, ये दिल्ली वाला मॉडल है ना, शुरू तो वहीं से हुआ था, तो वही हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर जनता ने उस मॉडल को खारिज किया तो
तो क्या बिहार में पार्टियां उस मॉडल पर काम करने से पहले सोचेगी, विचार करेगी? देखिए जो यहाँ की जो जन समस्याएं हैं जिनका जिक्र अभी हमने करने का काम किया है, उसी को देखते हुए क्या आज महिलाओं का जो है बजट जो है किचन का बजट नहीं बिगड़ गया महंगाई के कारण? तो उनको जो हम लोग आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए जो घोषणा करने का काम किया हमारे नेता ने, तो उसके माध्यम से क्या महंगाई तो चरम पर है, लेकिन कुछ तो उनको लाभ मिलेगा, कुछ जो पैसे उनके पास जाएंगे, या मान लीजिए सिलेंडर के दाम कम होंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देने की जो बात हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी कर रहे हैं, उसका लाभ तो महंगाई से तो कुछ तो निजात दिलाने की दिशा में ये होगा। ये दिलचस्प स्थिति है। हम एक बार फिर पूनम जी के पास चलते हैं। पूनम जी, ऐसा है कि बीजेपी इन चीजों का विरोध करती रही है, लेकिन दिल्ली में जो सियासत की मजबूरी है, सत्ता में लौटने की जो उत्कंठ इच्छा है, उसके कारण इस मॉडल को वहां फॉलो किया गया। झारखंड में भी इस मॉडल को फॉलो किया गया, लेकिन झारखंड की जनता ने नकार दिया। अब क्या बिहार में भी वही मॉडल जिसका आप विरोध करते थे, सत्ता में आने की मजबूरी के कारण उसे दिल्ली में भी अपनाने को मजबूर हुई पार्टी बिहार में सत्ता में है, सत्ता बचाए रखने के लिए क्या अरविंद केजरीवाल वाला मॉडल यहां भी शुरू किया जाएगा? मुफ्त देना, ये चीज उपहार में देना, वो चीज उपहार में देना, जिसका बीजेपी विरोधी रही है। देखिए दीपक जी, वहां की जो स्थिति बनी उस परिस्थिति के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को भी अपना जो पत्र जारी करना, घोषणा पत्र जो जारी करना पड़ा, वो वहाँ की स्थिति के अनुसार देख करके जारी करना पड़ा। लेकिन जब बिहार की हम बात करते हैं तो ये लोग कहते हैं कि बिहार में पलायन हो रहा है। आज बिहार के लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, आज बिहार में इंडस्ट्री लगने जा रही है। आप देख रहे हैं कि आपके माध्यम से अभी दिखाया गया कि श्रम संसाधन विभाग में 1 लाख का टारगेट रखा गया है, जिसमें से 46,000 लोगों को स्वरोजगार और नौकरी देने का काम किया गया है। तो ऐसे हर विभाग में लाखों लाख की नौकरियां दी गई है और टारगेट है कि चुनाव से पहले 12 लाख नौकरियां दी जाएगी। और एकदम ये विश्वास है कि ये जितने भी बिहार के लोग हैं, जो ये आरजेडी के जो जंगल राज था, जो बिल्कुल प्रमोद जी, मैं समझ रहा था कि आप अब तक चुप क्यों हैं। बिल्कुल, बिहार के जो बिहार के मुखिया, जो बिहार में मुखिया लालू प्रसाद यादव जी रहे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बिहार 12 लाख गिना रहे हैं ना प्रमोद जी। आप लोग एक ऑर्डर का मामला देख आप लोग लॉ की बात करते हैं। आपके सरकार में जब सरकार हुआ करते थे, चाहे उस समय आपके मुंह में चाहे कांटी का मामला क्या हो देख गया था? मुंह में आपका जाम क्यों लग गया था? आप बता दीजिए किस प्रकार से बेरहमी से प्रशासन ही पिटाई कर रहे हैं, किस तरह से अपहरण का हाजत में मौतें हो जा रही है। तो आप देख लीजिए, चाहे क्राइम की बात हो, कम्युनिटी की बात हो, करप्शन की बात हो, तमाम मुद्दों पर जो है सरकार जो है घिर चुकी है। प्रमोद जी, इनके पास प्रमोद जी, बचा है। प्रेम बिल्कुल, नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसमें जो बिहार की जो स्थिति है, खस्ता हाल स्थिति है, वो समझने वाली बात है। बिहार से इनकी विदाई तय है। बहुत दिनों से एनडीए की सरकार बिहार में है, डबल इंजन की सरकार है, बावजूद ये जो खस्ता हाल स्थिति है, बिहार की जनता उनको दोबारा लाने नहीं जा रही है। ठीक है प्रमोद जी एक सेकंड। सरकार जो है आपका कमिटमेंट, आपका सिर्फ कमिटमेंट होता है कि कांग्रेस में लोकसभा में जो चलिए, हम इन संकेतों को परखने का प्रयास कर रहे हैं। हम फिर लौटेंगे, चूंकि ब्रेक का समय हो चला है, तो एक अंतरा बिल्कुल हम आएंगे। पूनम जी, आपको भी पर्याप्त समय देंगे, प्रमोद जी को भी पर्याप्त समय देंगे, अभिषेक जी को भी पर्याप्त समय देंगे, और बारी बारी से सब बोलें, ये आग्रह भी करेंगे। दिल्ली में जो परिणाम आएगा, उन परिणामों का क्या संकेत बिहार में महसूस किया जा सकता है, उसका क्या असर बिहार में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, ये हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। अभिषेक जी से इस बार शुरू करते हैं और उनसे समझने का प्रयास करते हैं कि कांग्रेस लाख प्रयास कर रही है, अलग अलग राज्यों में भी प्रभावी होने की कोशिश हो रही है, लेकिन जो असर झारखंड में देखने को मिला, क्या वही असर दिल्ली में देखने को मिलेगा, और क्या उससे बेहतर असर कांग्रेस का बिहार में देखने को मिलेगा? क्योंकि राहुल गांधी कुछ विशेष ध्यान बिहार पर भी दे रहे हैं, 1 महीने में 2 दौरे हो चुके हैं। नहीं, बिल्कुल, मैं तो कहा ही हूँ कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन पहले से तो निश्चित रूप से अच्छा होने वाला है। और जहाँ तक बिहार की बात है, तो बिहार की जो राजनीतिक धरती है उसको रिच करने के लिए, उसको उर्वरा बनाने के लिए जो है, माननीय राहुल गांधी जी का कार्यक्रम अभी देखे होंगे, दलित नेता जो जगलाल चौधरी जी जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके जयंती पर भाग लेने के लिए भी आए। तो राहुल जी और कांग्रेस पार्टी, अभी राहुल गांधी जी पूरे देश का दौरा कर रहे हैं भारत जोड़ो
यात्रा के माध्यम से भी, उसके बाद भी आप देख रहे होंगे सरकार में शीर्ष में तो हमेशा रहे वो, तो उनको मतलब कि किसी पद का लालच कांग्रेस पार्टी और उनको है नहीं। तो ये जो चारों तरफ जो घूम रहे हैं वो वस्तु स्थिति पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो दिल्ली दलित में एक समाज है, झलक देखने आदिवासी को है, मिलेगी उसको और आगे कैसे परिणाम से। बढ़ाया जाए। बिल्कुल, वो परिणाम से दिल्ली में एक झलक देखने को मिलेगी अभिषेक जी। लेकिन ये भी बताइए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में आप रहे हैं, अब मुकाबला उन्हीं से है, तो क्या मजबूरी वाले वोट आप तक पहुंचेंगे या आपके प्रभाव वाले वोट आपको बेहतर आंकड़े दिलाएंगे? नहीं, कांग्रेस का तो प्रभाव तो है। मैं तो कह ही रहा हूँ कि पिछली बार जो वोट प्रतिशत शायद 3 या 3.5% था, तो उस वोट प्रतिशत में तो इजाफा होना ही है। और कांग्रेस का प्रभाव भी दिल्ली चुनाव में देखने को कल मिल जाएगा लोगों को। ये जो एग्जिट पोल है सब फर्जी साबित होगा, चलिए, और अच्छी पहले बात भी है। ऐसा हो चुका है। ठीक है, प्रमोद जी से जान लेते हैं। प्रमोद जी, अगर वहां आपके विरोधी कमजोर होंगे तो यहां भी आप उम्मीद करेंगे कि विरोधी कमजोर होंगे, लेकिन उनका दावा है कि हम बेहतर स्थिति में होंगे। झारखंड में भी संख्या बल कम हुआ है, वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हुआ है, यही दावा है और आंकड़े वो दिखा रहे हैं। तो बेहतर स्थिति में आपके विरोधी होते जा रहे हैं। बिहार आते आते चुनाव तक वो और मजबूत हो जाएंगे क्या? देखिए दीपक जी, जो आप सवाल कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव का या इसके पहले झारखंड विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया और दिल्ली का जो कल आने वाला है, लेकिन मैं आपको कहने का काम कर रहा हूं कि जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में वहां से देखिए एक पटकथा उन्होंने लिखने का काम किया, जो ज्वलंत मुद्दे और जो जन सरोकार के मुद्दे थे उन पर आज पूरा देश बात करने को बाध्य हो गया है। तो वहां से उसकी शुरुआत हुई है। और देखिए मात्र 12,000 वोट का अंतर था, नहीं तो हमारे नेता 2020 में ही बिहार के मुख्यमंत्री बन गए होते। बिहार की जनता ने तो उनको मुख्यमंत्री के रूप में उसी समय एक्सेप्ट कर लिया था। और जैसे ही बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, बिहार की जनता इंतजार कर रही है कि ये समय आए और हम अपने युवा नेता को, जिन्होंने अपने कमिटमेंट के हिसाब से 17 माह के अल्पकाल में काम करने का काम किया है, जैसे ही जनता के बीच में जो भाव है, जो भावना है कि तेजस्वी, रोजगार का मतलब तेजस्वी, नौकरी का मतलब तेजस्वी, तो उस भावना को प्रतिफल के रूप में, परिणति के रूप में बदलने के लिए जनता इंतजार कर रही है। और जैसे इंतजार ही कर रही है आएगा, जनता, ये हम देखेंगे। लेकिन पूनम जी, हम ये समझना चाह रहे हैं कि इनका तो दावा है कि जनता ने तेजस्वी को चुन लिया है, चुनाव का इंतजार है, औपचारिकता पूरी की जाएगी। इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीजेपी का वोट प्रतिशत किसी राज्य में बढ़ रहा है या किसी राज्य में बीजेपी की सीटें बढ़ रही है, बीजेपी मजबूत हो रही है या नहीं। एनडीए की सरकार है यहाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनडीए को सत्ता से इस बार हटा के रहेंगे। क्या लगता है इनके दावे में कितना दम है? देखिए दीपक जी, दावे तो ये लोग बहुत बड़े बड़े करते हैं। अभी हमने तो अभी पहले कुछ देर पहले ही कहा कि 4 उपचुनाव हुए थे, जिसमें इनके मंत्री जो तेजस्वी जी थे वो 17 महीने कह रहे थे हम कार्यकाल में थे। तो बिहार की जनता ने एक भी सीट तो इनको देने का काम की होती है। यदि इतने काम ही किए थे तो क्यों एक सीट बिहार की जनता ने नहीं दिया? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की वोट प्रतिशत थी? बिहार की जनता ने तो 39 से आपको भी नीचे ला दिया ना। नहीं, 39 से नीचे ला दिया, लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ बिल्कुल, मैंने सवाल कर लिया। प्रमोद जी जवाब ले लेते हैं। मैंने सवाल किया कि वो 39 से नीचे आ गए। हमारा वोट परसेंट, हमारे सीट बहुत कम, सीट ज्यादा हमारे कम, 3-4 सीट जो कम हुई है दीपक जी, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार की जनता ने जनादेश किसको दिया? आप ही बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को देने का जनादेश देने का काम किया है ना। नहीं, आप लोग सरकार में रहते हैं तो घोटाले करते केजरीवाल में पहले से ही 14 वर्ष की उम्र में करोड़पति बन जाते हैं। प्रमोद जी, वो अरविंद केजरीवाल ही आरोप लगा रहे हैं। पहले से बिहार और देश के मुख्यमंत्री थे जो कि आरोप में घेराबंदी किया गया, आज वो बेल पर हैं। और ये लोग बात करते हैं कि हम लोग विकास करेंगे। आप लोग सत्ता में आते हैं तो जनता को ठगने का काम करते हैं। जनता को पैसे को आप लोग अपना राज्य समझ करके अपने घर में अपने लोगों को देने का काम करते हैं। प्रमोद जी, उन आरोपों पर क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी जी कहते दीपक जी, एक चीज और सुन लीजिए, ये कांग्रेस के लोग बड़ी बड़ी बातें अभी कर रहे हैं, चले जाते हैं तो वो भूल जाते हैं। राहुल जी आए उन पर थे, लगाए गए सारे आरोप खत्म हो जाते हैं। जगपाल चौधरी जी को जो जयंती मनाने आए थे
तो ये जयंती मनाने आए थे कि उनके परिवार को कष्ट देने आए थे? उनके पिताजी की जयंती मनाने आ रहे हैं, उनके बेटा और बहू को सम्मान नहीं दिया जा रहा है। ये जयंती क्या बिहार की जनता के लोग नहीं देख रहे हैं कि आप उन्हीं के घर में आ करके आप उनको बदनाम करके जाते हैं? क्या आप देश में आप चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बने? क्या एक घर एक परिवार को आप सम्मान नहीं दे सकते तो क्या आप देश को संभाल सकते हैं? गंभीर आरोप है। अभिषेक जी जवाब आप बनता है। सिर्फ बेइज्जती कर सकते हैं, उनका अपमान कर सकते हैं, जवाब ले सम्मान लीजिए कभी ना। दे नहीं सकते आपको हैं। जानकारी नहीं है, जगलाल चौधरी जी को कल ही कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में पूरे परिवार के साथ बुलाकर और बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों का एक साथ सम्मान करने का भी योजना है। और जगलाल चौधरी जी ने नहीं जगलाल चौधरी जी ने खंडन किया है कि मैं कहीं से भी नाराज नहीं हूँ, मैं कहीं से भी उनके बेटे ने परिवार को बेइज्जत करके सम्मान देने का काम करेंगे। नहीं, भूदेव चौधरी जी ने, जो स्वर्गीय महान स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी जी के सुपुत्र, उन्होंने खंडन किया है इस बात का कि मैं कहीं से भी नाराज नहीं हूं और कांग्रेस पार्टी के साथ हूं, उनके विचारों के साथ हूं। तो ये फिर अनर्गल आप लोग कहां से दे लेते हैं? चैनल पर वही आकर बयान दे रहे हैं। अभिषेक जी उन्हें मौका मिला, वो मौके को भुना रहे हैं और कुछ नहीं। ये जब भूदेव ने नहीं, जब आप ये आप न बोल रहे हैं, जब भूदेव चौधरी जी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि भाई कहीं से हमको समस्या नहीं है, मैं कांग्रेस पार्टी की नीतियों के साथ है और मेरे पिताजी की जयंती मनाने के लिए राहुल गांधी जी आए, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। जब स्वयं वो स्वीकार कर रहे हैं तो इस बात को खत्म होना चाहिए। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो अभी शुरू हुआ है, लंबा चलेगा, लेकिन फिलहाल इतना है कि दिल्ली के चुनाव परिणाम से कौन मजबूत होता है, कौन कमजोर होता है, इसका कुछ न कुछ असर तो देश भर में जाएगा। देश भर में एक संकेत जाएगा, एक संदेश जाएगा, और क्या उस संकेत और संदेश का बिहार की सियासत पर फर्क पड़ने वाला असर दिखेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ये हम समझने का प्रयास कर रहे थे। इस चर्चा में शामिल होने के लिए पूनम सिंह जी, अभिषेक कुमार जी और प्रमोद सिन्हा जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद।